नहीं, बारामूला से हैं और मैं बारामूला ख्वाजाबाग से हूँ। और जब ये स्क्रिप्ट आई, इस पे बारामूला लिखा था, मैंने कहा आहा, मुझे वो वेदर और वो कश्मीर का जो 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 कलर है वो बहुत पसंद आता है, ग्रे एंड डार्क एंड ग्लूमी। सो एक कश्मीर को अलग नज़रिए से देखने की एक कोशिश है जो आज तक सिनेमा में, फिल्मों में, भारत में, इंडिया में आज तक नहीं देखा गया। ये जरूर होता है जो मुझे बड़ा अजीब लगता है, आपको तो ठंड लगती नहीं होगी। बहुत लगती है सीरियसली। ऐसा मतलब क्या हमारी स्किन मतलब क्या हो गया है, कोऑर्डिनेट करे जो खा के आके कैमरे के सामने खड़े हैं और बीच बीच में ब्रेक में खाते भी रहते हैं रिएक्टर्स। पहली फिल्म, हालांकि इनकी जो मैंने पहली फिल्म देखी थी जब मैं बहुत छोटा था, वो जजंतरम ममंतरम। मैं भी छोटा था उसमें, लिलीपुट था उसमें। मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। ये तो हाँ, दिस वी हैव टू एक्सप्लोर मोर। मैं भी बारामूला से हूँ, मेरा गांव सुंबल है, दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड सुंबली। There is a word in that we usually describe, which is a Portuguese word that we say for Goans. It's called, we are sossegado. So sossegado means we are calm. We like to have afternoon naps, though we can't have it during the shoots. So जब लिखी गई थी, जब गोवा में बैठ के लिखी थी मैंने, कश्मीर में नहीं। This one is something beyond political. It will stay with you and you will experience a world. मुझे लगता है कि कश्मीर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना पॉलिटिकली, और बहुत लेयर्स हैं। बहुत लेयर्स हैं, और people who actually never visited Kashmir had strong opinions about Kashmir. You're looking beautiful. Trat hischak basan. तो त्रट इज बेसिकली लाइटनिंग। तो त्रट या मतलब अरे यार इतना महंगा हो गया, ये तो त्रट हो गई। तो हर चीज में त्रट यूज होता है। मैं भी एक मराठी बहुत बोलता हूँ, मैं काहीतरी गोंधळ निर्माण करना। मतलब आई एम गोइंग टू क्रिएट अ chaos. हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति। फीवर 104 FM आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे तब तक तो शायद आप तक थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी, बट एट दिस टाइम व्हेन वी आर शूटिंग दिस इंटरव्यू इट फील्स लाइक इट्स एन इन्वेस्टिगेशन, और इनसे सवाल जवाब होंगे क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। हमें बस पता है कि नेटफ्लिक्स पे आएगी बारामूला, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं आदित्य जाम्बले, और इसमें जो लीड हैं वो है मानव कौल एंड भाषा सुंबली। ओके, अब हम इनसे पता लगाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। बारामूला, ये फिल्म 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो रही है। ये कश्मीर के जो एक टाउन है बारामूला, उस सिटी के ऊपर इर्द गिर्द वो कहानी है। मैं जॉनर डिफाइन नहीं कर सकता इस फिल्म का, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं। इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म जो एक दायरे में आप कह सकते हो कि चलो ये इस तरीके की हॉरर फिल्म है। उसमें हॉरर है, उसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं, उसमें एक्शन है और उसमें थ्रिलर भी है। सो ऑल दिस कंबाइंड टुगेदर एक फ़िल्म हमने बनाई है जिसमें जॉनर बेंडिंग फिल्म बनाने की एक कोशिश है, जहाँ पे ऑडियंस एक सुपरनैचुरल एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर के साथ शुरुआत करता है, और जैसे कहानी प्रोग्रेस हो जाती है, आगे आगे प्रोग्रेशन आ जाता है, तो गियर शिफ्ट होने लगते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कुछ और भी है, कुछ और भी है, स्टेक्स हाई भी हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्मॉल थिंग, इट्स मोर अबाउट एंटायर वैली, एंटायर बारामूला, एंटायर कश्मीर। सो एक कश्मीर को अलग नज़रिए से देखने की एक कोशिश है जो आज तक सिनेमा में, फिल्मों में, भारत में, इंडिया में आज तक नहीं देखा गया। वाओ, दैट्स अ बिग क्लेम। तो हमारी क्यूरियोसिटी क्वेश्चन तो बिल्कुल बढ़ गया है। आप बारामूला से अपना कनेक्शन, अपने किरदार का कनेक्शन हमें बताइए। मानव, फर्स्ट आई थिंक हम दोनों ही दोनों के लिए बता दीजिए। है कि नहीं हम दोनों ही बारामूला से हैं। आपकी भाषा में आपके बारे में सुनेंगे। भाषा नहीं, बारामूला से हैं और मैं बारामूला ख्वाजाबाग से हूँ। और जब ये स्क्रिप्ट आई, इस पे बारामूला लिखा था, मैंने कहा आहा, मेरी माँ फाइनली कितना खुश होगी देख के कि अरे मेरा बेटा बारामूला में की फिल्म में, बारामूला में काम कर रहा है। मैंने कहा यस, आई एम डूइंग दिस। डिड इट आल्सो मीन सम वे टू गोइंग बैक टू योर रूट्स? मैं जाता रहता हूँ कश्मीर, मतलब उसके पहले भी मैं गया था, मैंने किताब भी लिखी है कश्मीर पे। तो मेरे को वो लगा था, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बहुत चीज़ पसंद आई कि जिस वक्त में हम शूट कर रहे हैं फिल्म, हम लोगों ने दिसंबर जैन में शूट किया है, पीक ठंड पे, चिले कलान जिसे कहते हैं, उसमें हमने शूट किया है। बर्फ़ थी, मतलब स्नो स्टॉर्म आ गया था बीच में। तो मुझे वो वेदर और वो कश्मीर का जो कलर है वो बहुत पसंद आता है, ग्रे एंड डार्क एंड ग्लूमी। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कैप्चर किया है। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। अच्छा, मैं भी बारामूला से हूँ, मेरा गांव सुंबल है, दैट्स व्हाई आई एम कॉल्ड सुंबली। सो अगेन वही मातृभूमि का कनेक्शन, कृपा है। मैं तो कहूँगी वन आफ्टर द अदर आई हैव बीन डूइंग सब्जेक्ट्स, अगेन द कश्मीर हैज बीन कॉलिंग मी। तो कहानी, लेकिन जैसे सर ने कहा कि कहानी का वो आयाम है
जो कश्मीर पर जितना भी सिनेमा अभी तक बना है वो छुआ नहीं गया अभी तक। तो इस वजह से फिल्म बहुत अच्छी लिखी गई है सर द्वारा। मोनाल ठाकर हैं स्क्रीन प्ले, बहुत अच्छा प्रोड्यूस हुआ है। आदित्य धरजी, लोकेश धरजी, द एंटायर क्रू हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वेरी 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 ग्रेटफुल कि ये डिवाइन तरीके से ऐसा हुआ कि once again I'm connected to Kashmir through cinema. You guys have such close ties with the place. How do you define what is political when it comes to any story from the valley? Well, this one at least I can say कि जब आप देखेंगे या मैं आपको बताऊं कि this one is something beyond political. It will stay with you and you will experience a world which the team has created, sir has envisioned and we've been able to create. तो आप एक पूरी दुनिया में एब्जॉर्ब करके अपने साथ उसको ले जाएंगे एंड हर चीज़ का जैसे पॉलिटिक्स भी एक पार्ट होती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब इन योर फेस पॉलिटिकल, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कुछ अपने साथ कुछ अनकहा ले जाएंगे जो आप भी कह नहीं पाएंगे कि क्या है जो मैं इसमें से एब्जॉर्ब कर पाया, या एज अ मतलब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ एज बतौर आप एक दर्शक आप एक दुनिया को फील करेंगे जो हमने फील किया है, जो कि ऐसी जगहों के बारे में होता है कि एक एस्पेक्ट जब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। जैसे कश्मीर की बात करें, जब गोवा के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर को भी मतलब ये वादी जन्नत है, जन्नत का नज़ारा है, ब्यूटीफुल है ना, वो कश्मीर की कली एंड ऑल दैट। तो वो डोमिनेट इतना कर जाता है कि उसके पीछे की और कहानियाँ या उसके पीछे के जो आख्यान होते हैं या लेजेंड्स होते हैं या मिथ्स होते हैं वो दब जाते हैं। सो दिस इज़ वन एफर्ट where you will also see what lies behind the beauty, beneath the beauty. A very mystic, a very unexplainable energy that you will take along with you. Amazing. मानो मुझे लगता है कि कश्मीर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना पॉलिटिकली, और बहुत लेयर्स हैं, बहुत लेयर्स हैं, और people who actually never visited Kashmir had strong opinions about Kashmir rather than people who have actually visited and Very stayed. true. So the moment you go, you stay, you interact with people, आपका डिफरेंट ओपिनियन होगा कश्मीर को लेके, एंड पीपल हु जस्ट सी इट इन न्यूज़ उनका बहुत डिफरेंट ओपिनियन होगा। बट बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट हैज़ ए ट्रबल्ड हिस्ट्री, तो स्टोरी ना ऐसी जगह फूटती हैं, एंड वन कैन एक्चुअली मेक every kind of stories in Kashmir because that place has so much to offer. तो मुझे लगता है कि वो शायद वो blessing in disguise भी है कि you know of course there is this and everything is going on, but if you ask anyone they have a story to tell. If you ask like people who left, people who are there, everyone has a story to tell. So मतलब one should explore every story of it. लवली। अच्छा, एक आप दोनों से मैं ये पूछूंगी, एक स्टेरियोटाइप अबाउट बीइंग फ्रॉम कश्मीर, अच्छा या बुरा, जो आप कहते हो बस बहुत हो गया, मतलब वी हैव हर्ड इनफ और एक्सपीरियंस्ड इनफ। प्लीज बताओ आप। ऐसे तो बहुत है फिर तो हम। हाँ, वही प्लीज मेरे को भी एक बता देना। स्टॉपिंग योर भाषा, बोलो क्या, जैसे मतलब अगर मतलब इफ आई एम फ्रॉम कश्मीर तो अरे वहाँ तो गर्मी में भी बर्फ पड़ती होगी ना, ऐसा नहीं मेरे को सबसे क्यों, जैसे ओके आई एम हाफ बॉन्ग, मुझे बोलते अरे काला जादू तो आता ही होगा और मैं हमेशा कहती हूँ गलत नहीं है ध्यान से और बच के रहिए। ये गोवा से ये कह रहे हैं भाई आराम ही करते रहते हैं हम। लेकिन ये जरूर होता है जो मुझे बड़ा अजीब लगता है, आपको तो ठंड लगती नहीं होगी। बहुत लगती है सीरियसली। ऐसा मतलब क्या हमारी स्किन मतलब क्या हो गया है, और मैं मतलब बॉम्बे इज माय सिटी, मैं यहीं रहा हूँ सालों से। अब बिल्कुल तो मतलब आप भी कहते हैं कि जनवरी में बॉम्बे में ठंड होती है बस ये नहीं करता हूँ कि जनवरी में नहीं, आज ये नहीं हो सकता मानो। इस पे हम हंसते हैं। ये स्टीरियोटाइप है पहाड़ी लोगों का कि ये जनवरी में बॉम्बे में आग जला के बैठे हैं, लेकिन ठंड तो लगती है सबको। तो आप ये सबको लगता है हाँ तुम तो बर्फ में आराम से घूमते होगे। अरे तुमने स्वेटर क्यों पहना है, तुम तो कश्मीरी हो। हाँ ये है। अमेजिंग, वेरी फन सेगमेंट। ओके, आपके फिल्म में बहुत लेयर्स हैं, बट एक एक सवाल मैं सबसे पूछूंगी, जल्दी आपने इसका जवाब देना है। आदित्य, I'll start with you. What's the scariest moment you've ever experienced on a film set? Not having time to shoot. ये कब हुआ? Not having time to shoot is the scariest moment for any director. Yeah. Manav, what's the most unusual hobby or talent that you have that people don't know about secretly? जबकि आप तो ऑथर भी हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, और आप डायरेक्ट भी करने वाले। यस, मैं कराटे, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। ओके, ये तो हाँ
this we have to explore more. Yes. Okay. Bhasha, one habit you've tried to break but नहीं छूटी. Overthinking maybe. किसी की नहीं छूटती. वो नहीं रखती. कहाँ ये मुंह लगी चीज कहाँ छूटती है? Overthinking. Okay, Manav, what's the one most memorable compliment you've ever received? इतनी तारीफें मिलती हैं, अब कहाँ याद रखूँ? नहीं मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि क्या याद है. I think बच्चन साहब ने एक बार कुछ तो कॉम्प्लीमेंट किया था मुझे, उनसे मिला तो मतलब वो तो ऐसे नहीं आप उनको बोलो कि आप कमाल है तो वो और कमाल बोले थे. तो उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा सुंदर सा एक कुछ मैसेज भेजा था, तो आई थॉट दैट वाज विथ ह्यूमर. ऑफ कोर्स हिज ह्यूमर इज अमेजिंग. तो वो मेरे को बड़ा आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि मतलब हम लोग, मैं तो बच्चन साहब की बचपन से एक्टिंग करता आया हूँ कि कैसे मरना है और कैसे दौड़ना है, तो मुझे अच्छा लगा. Lovely, that's so sweet. Okay, what's the one prop from set that you have ever taken home or do, and why? From this set? From an From Article 370, I had taken the shot which was in the climax where they vote, and there were these buttons of voting, yeah. where either you say yes to the bill or no to the bill. I think I'd taken that because that's the whole film all about. So I'd taken it at my place. Have you guys done that ever? I've done from Baramulla. I've taken 2 Kangdis. Wow. Oh, nice. नहीं मैं ले जाता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या लिया. क्या लिया था? Okay, Bhasha, tell me, what's the weirdest superstition that you follow before shoot or before an important scene? Superstition नहीं है, अपने अपने rituals होते हैं which no, work for yeah. you and you can't correct. define कि इसका logic क्या है. कुछ नहीं, I just pray to my इष्ट देवता, to my God, वो that's तो all. बड़ी अच्छी चीज़ है. That's a But, ritual. like a नहीं, lot of people superstition कुछ have a color that's favorite, they'll नहीं, keep वो सब something with superstition them. नहीं है. I don't. Nothing. Nothing. I usually don't eat on the first day of the shoot. देखो, बेचारे, बिना खाए आपको डायरेक्ट कर रहे हैं. Okay. आपको डायरेक्ट करे जो खा के आके कैमरे के सामने खड़े हैं और बीच बीच में ब्रेक में खाते भी रहते हैं. बड़ी एक्टर्स. What's the most daring thing that you've ever done in life? I want all of you to answer this. बोलो. मैंने बहुत सारे सांपों को बचाया है, क्योंकि मुझे वो सांप बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता बचाया है. है मतलब? तो मैं एक शूट कर रहा था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा काला सांप आ गया था, तो सब मुझको मारने वाले थे, तो मैंने कहा मैं बचाऊंगा, तब कि मुझे आता नहीं था बचाना, लेकिन सबने बोला अरे इनको आता है, तो सब हट गए. तो मैंने कहा अरे, तो फिर मैंने डिस्कवरी में देखा था कैसे सांप को पकड़ते हैं, तो मैंने एक लकड़ी ली और वो फन ऐसा था, मैंने उसको दबाया और पकड़ लिया. फिर उसके बाद क्या करना है वो मैंने देखने आ पाया था, तो मैंने बोला इसका करना क्या, वो बहुत लंबा सांप था. फिर किसी ने बताया कि बोरे में डाल देंगे, हमने बोरे में डाल, तो मैं कई बार सांप को बचाने में मतलब मैं आई कैन गो टू लेंथ. This is also your hidden talent. I didn't know. Wow. No, it's not talent. मैं It's तो something that I dancing. can't, मतलब मैं नहीं देख सकता, वो मार देता, बहुत फालतू मार देते हैं सांप को यार. आदित्य, आशा. नहीं, ऐसा कुछ daring नहीं किया मुझे लगता. I think with me it was like saying no to a associate director post by a big producer. NSD में कुछ हुआ. In the early stages of my career, जहाँ पे मैं कुछ कमाता भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मैंने बोला था as if मेरे पास हर महीने 15 लाख का चेक आ रहा है. But I think that is the reason the why, power of saying no. yeah, saying no. What's a phrase or saying you keep using a lot? या एक दूसरे का बता सकते हैं? Have you spent Mine enough ones are time? all Kashmiri. हाँ, what do you say? So कश्मीरी में एक phrase आता है हर चीज के बारे में ना, जैसे प्रालप. Pralap is like destiny, you know. Let's see. और trat is a word for every situation you use trat. Like you're looking beautiful. Trat hish chakbasan. Trat is basically lightning. तो trat या मतलब अरे यार इतना महंगा हो गया ये तो trat हो गई. तो हर चीज में trat यूज होता है. I think. Oh fish. वही होता है ओ trat. Oh fish. So we have a saying in Marathi which also like the process of filmmaking is trying to deal with so many people and so many different facets, and sometimes you also have to deal with things which you always feel is foolish yet you have to deal with. Yeah. So Marathi में एक saying है अडला हरी गाढ़वा से पाय धरी, which means कि हरी को he is stuck up, so then he might even have to pray to a donkey. Yeah. So that I use a lot. मैं भी एक मराठी बहुत बोलता हूँ सही. मैं काहीतरी गोंधळ निर्माण करणार. What does that mean? मतलब I'm going to create a chaos. काहीतरी गोंधळ निर्माण करणार. Very मुलगी cool. शिकली प्रगति झाली. That is another. What's that? अरे गर्ल चाइल्ड पढ़ेगी तो प्रगति अच्छा, होगी. ये तो okay. मैंने खुद समझा, पता है. सीरियसली आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. सही बोला ना? बिल्कुल सही वाला.
your ex bio says you're a hardcore Goan. ठीक है? What does that mean? What does it mean to be a hardcore There Goan? is a word in that we usually describe, which is a Portuguese word that we say for Goans. It's called, we are sossegado. So sossegado means we are calm. We like to have afternoon naps, though we can't have it during the shoots. So that has been a big character change that I had to do. लेकिन बहुत ही काम लोग होते हैं हम लोग, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते. काम से पिक्चर काम आती भी है, लगता पिक्चर है. आती है, पूरी मार्केट पूरा ये खिल जाता है, कहते हैं कि अभी दूसरी पिक्चर साइन नहीं करोगे तो नाम ख़त्म हो जाएगा. ये सब चीज़ें हमें सुनाई नहीं देती. तो एज अ गोवन वी डोंट रियली रियलाइज व्हाट इट इज़, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग व्हिच इज़ गुड, because we only follow the heart and we only do what we want, no matter what. So How that's cool. That's beautifully put. Aditya, I want to ask you this. I want to understand the casting process. The fact that दोनों का बहुत strong connection है कश्मीर से would obviously rank very high. Yeah. But what was it? आई थिंक जब स्टोरी लिखी थी तो ये बात थी जहन में कि जब आप ऐसे लेयर्ड स्टोरी लिखते हो जहाँ पे आप ट्रेंड सेट करने की कोशिश करते हो, आप बहुत से रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हो, सेफ नहीं, आप बोल्ड जाने की कोशिश करते हो. तो ऐसी चीज़ों में देन इट इज़ मोर परफॉर्मेंस ड्रिवन, इट इज़ मोर कंटेंट ड्रिवन. तो आपको ऐसे कास्ट की ज़रूरत है जो बहुत ही मतलब आपको होल्ड रख सके. यू नो, यू नीड वैसा वाला कास्ट. तो जब लिखी गई थी, जब गोवा में बैठ के लिखी थी मैंने, कश्मीर में नहीं, बट जब लिखी थी तब पहला नाम जो आया था रिगार्डिंग रिदवान सैयद वाज मानव कौल. बिकॉज मैं पहली फिल्म, हालांकि इनकी जो मैंने पहली फिल्म देखी थी जब मैं बहुत छोटा था, वो जजंतरम ममंतरम. मैं भी छोटा था उसमें, लिलीपुट था उसमें, छोटा सा था. एंड उसके बाद यू नो आई हैव बीन वाचिंग हिज थिएटर, आई हैव वॉच्ड हिज प्लेज, आई हैव रेड हिज बुक्स. तो आई एम अ बिग फैन राइट फ्रॉम द स्टार्ट. तो आई ऑलवेज फेल्ट कि एक नया अवतार लेके आ सकते हैं जहाँ पे ही इज बिल्ट अप अ बॉडी, ही इज अ डीएसपी ऑफ अ वेरी कॉन्फ्लिक्ट रिडन वैली कंप्लीटली. तो ही हैड टू वर्क आउट फॉर इट, 2 months का ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग, एवरीथिंग वेंट थ्रू. तो वो सब करते वक्त मुझे ये जहन में आ रहा था कि आई कैन हैव अ डिफरेंट rugged look Manav Kaul, which is built up, and you know it is going to be my Ridwan Sayyed. And at the same time with Bhasha, the thing was ki more soul of that role is basically the mother instinct, and the mother who is trying to bind the family together in spite of so many issues and so many, you know, it's a very dysfunctional family in the first place. And with the husband who is also part of this kind of a profession which is going to be conflict ridden throughout the story. So for me it was that you know which connected me. She being a mother of 2 beautiful children, and I felt कि कश्मीर कनेक्शन 100%. मैं थिएटर से आता हूँ, both of them also come from theatre background, you know. तो I felt कि that will be amazing. It's like cherry on the cake where I'll have people who understand Kashmir probably more than what I know. So it always helps me on the set also कि कहीं जगह पे मैं अटक गया, मुझे नहीं पता, let's say. I always have a advising kind of to people on the set who know it, you know, and who can always correct if there is a mistake or anything. So I think that was the casting process for these 2 main characters. Lovely. Guys, this was amazing. We're really looking forward to Baramulla, and I understand कि curiosity quotient बढ़ा के you want us to see the final product, तो हम वो ज़रूर देखेंगे. But it was just about celebrating your roots in the process of making this. So thank you so much. Thank for you this so much. conversation. Thank you so much.